Subscribe our channel and press the bell icon for the notification of more videos. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आर के सर की दुनिया में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बीएफआईए बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स कह सकते हैं आप। और जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो इन कोर्सेज़ को के लिए जा सकते हैं, बट उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि आप कौन सा कोर्स जो है वो चूज़ करें, बीएमएस के लिए जाएं कि बीएफआई के लिए जाएं कि या फिर बीबीई के लिए जाएं। तो इस आज की वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं, और कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि इन कोर्स के करने के बाद आप उनके लिए जा सकते हैं, और क्या उन जॉब्स के सैलरी पैकेजेस रह सकते हैं आपके लिए। तो वो हम आज की वीडियो में इस सभी टॉपिक्स पे काम करने जा रहे हैं। तो एंड तक मेरे वीडियो में बने रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे बी एफ आई ए के बारे में। आइए, तो ये जो बी एफ आई ए है या फिर इसको बी बी ए इन एफ आई ए भी कहते हैं, तो इसका जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हुआ, देखिए इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ 3 इयर्स। ये सारे प्रोग्राम 3 इयर्स के हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये 3 इयर्स प्रोग्राम है जो कि स्किल्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस सिंस 1999 से प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है कि दिस प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम जो है फोकस होता है टू क्रिएट फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज टू कंट्रीब्यूट इन इमर्जिंग इंडिया इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। मतलब अगर आपको इस कोर्स को चूज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप तभी करिए जब आप बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। मतलब क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड ये प्रोग्राम जो कोर्स है ये है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए जा सकते हैं, या जो फंड मैनेजमेंट होता है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इसके लिए आप जा सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं, अगर आप इन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस कोर्स को चूज़ करिए। इसके अलावा दो स्टूडेंट्स एक्सपोज टू वेरियस स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक यूज फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो इस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एस पी एस एस, ई व्यूज़, आर, मेटलैब, एक्स्ट्रा, इस तरह के कुछ आपको मतलब कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये मैंने आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कोर्स में ना मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मैथ्स अच्छा रहेगा तो आप इस कोर्स में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे तो वहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का कहीं ना कहीं इस कोर्स में ज़्यादा यूज़ है। मैथ्स एंड अकाउंट्स, मैथ्स का तो है ही, मतलब मैथ्स का मैं उतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा खैर, लेकिन अकाउंटिंग हो गया, जितना भी अकाउंट्स आप पढ़ते हैं 12th 11th का, उसका भी काफ़ी यूज़ इस कोर्स के अंदर होता है। तो आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके लिए आप इस कोर्स को चूज़ करेंगे, और दूसरा किन दो सब्जेक्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, एक मैथ्स में और दूसरा अकाउंट्स में। चलिए, बाकी अगर हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलते हैं, तो उसमें आता है पहला बिजनेस, एक कम्युनिकेशंस एंड नेगोटिज्म। सेकंड आता है फंडामेंटल बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अलावा लीगल एक्सपर्ट्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, स्ट्रैटेजिस कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड लास्ट वन इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे सर इसमें मैथ्स का कहाँ क्या रोल है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मैथ्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कहीं पर भी यूज़ हो जाता है। लेकिन आपकी अकाउंटिंग तो बच्चे इस कोर्स के लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अकाउंट्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये थे वो सब्जेक्ट्स जो कि अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपने 11th 12th में सुने होंगे, बट इनको हम थोड़ा सा हाई लेवल पर यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं आफ्टर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, तो आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट इन कॉर्पोरेट बन सकते हैं, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम कर सकते हैं, बैंक सेक्टर्स में जा सकते हैं, एमएनसीज में काम कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे काम कर सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, ये कुछ जॉब्स हैं जिनको आप इस कोर्स के बाद चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे ये हमने बात करी बी एफ आई ए का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स बी एम एस का। देखिए बी एम एस का क्या मतलब इंट्रोडक्शन है वो आइए देखिए।
तो कहते हैं कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो है बीएमएस है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 इयर्स का ही प्रोग्राम होता है ये भी। एंड दिस कोर्स अलाउ द स्टूडेंट टू ऑब्टेन द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू एज्यूम मैनेजमेंट पोजीशंस इन अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक्चुअली क्या है, देखो ये बिजनेस मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। जैसे बीबीए होता है ना, तो बीबीए जो होता है और बीएमएस होता है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस दूंगा आगे, क्योंकि बीबीए और बीएमएस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम चीज़ पर आ जाते हैं। बट बीबीए में हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा करते हैं और यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। लेकिन अभी हम बीएमएस की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट स्टडीज प्रोग्राम प्रोवाइडेड स्टूडेंट विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट पर काम करना है अगर आपको, तो जैसे कोई भी मैनेज करना है, चाहे फाइनेंस मैनेजमेंट करना है या मार्केटिंग में करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस करना है, तो आप अगर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हैंडल करना चाहते हैं कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है, एचआर में करना है या ग्लोबल बिजनेस में करना है, तो आप इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये आपको बिजनेस के मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए आगे हम बात करते हैं अब मेन सब्जेक्ट जो कि हमें स्टडी करने होते हैं बीएमएस के अंदर। तो पहला सब्जेक्ट जो है इसमें मेन सब्जेक्ट में आता है हमारा अकाउंटिंग, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, ऑपरेशनल एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये थर्ड सब्जेक्ट है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये मेन सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आप 3 साल में पढ़ेंगे, लेकिन दीज आर द मेन सब्जेक्ट। तो एचआर मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड द लास्ट वन इज बिजनेस लॉ। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीएमएस में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट्स भी देख देख लीजिए। और जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा हूँ कि ये कोर्स किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर आपको उस चीज इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ही आप इस कोर्स को चूज़ करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास जॉब्स क्या रहेंगी बीएमएस के बाद। तो हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑपरेशंस के लिए जा सकते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, हम एचआर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ये कुछ जॉब्स हैं जो कि आप डिफरेंट कंपनीज या बैंकिंग सेक्टर्स या जो भी हमारी कंपनीज वगैरह होती हैं या कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हो सकते हैं, वहाँ पर आप जाके काम इन इन फील्ड पर कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट वन। तो लास्ट हमारा कोर्स था बच्चे बीबीई यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये जो कोर्स है बीए ऑनर्स, जिसको बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो कहते हैं कि ये जो कोर्स आपका रहता है, कोर्स इज अ इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स हैविंग करिकुलम डिजाइन टू इक्विप द स्टूडेंट विद नॉलेज ऑफ डाइवर्स फील्ड ऑफ इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने पीछे के 2 कोर्स देखे ना, एक बीएमएस और उसके बाद बीएफआई, ये जो 2 कोर्स हैं थोड़े से प्रोफेशनल कोर्स हैं। मतलब बच्चे को वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी काफ़ी काम कराया जाएगा। उनको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटर्नशिप वगैरह ये सब चीज़ें करने को काफ़ी मिलती हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम बीबीई की बात करें तो बच्चे एक तरह का थोड़ा एकेडमिक कोर्स है, मतलब यहाँ पे थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर थ्योरी नहीं था बाकी 2 सब्जेक्ट्स में, बट ये क्योंकि एकेडमिक कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स अलग होता है, एकेडमिक कोर्स अलग होता है, तो थोड़ा बहुत ही एकेडमिक कोर्स है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स को थोड़ा डीपली स्टडी करना है आगे हाई लेवल पर, तो आप इस कोर्स को जो है स्टडी कर सकते हैं, इस कोर्स पर एडमिशन ले सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स इज एम्स टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स इन द स्टूडेंट विच इनेबल दैम टू अंडरस्टैंड बिजनेस वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक सिनेरियो। तो इसका मेन जो ये है कि बच्चे के अंदर जब इस कोर्स को कर लेता है तो उसके अंदर जो बिजनेस वर्ल्ड को समझने का और इकोनॉमिक सिनेरियो को समझने का जो स्किल होता है वो बच्चे के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। तो बेसिकली ये जो कोर्स है इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस, अगर आपका इकोनॉमिक्स पर इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स में, तो आप इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें जो इस कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो उसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स, फिजिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, स्टैटिस्टिकल फॉर बिजनेस एनालिसिस। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, मैनेजर इकोनॉमिक्स। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स और मनी बैंकिंग। तो ये कुछ हमारे पास कोर्सेज हैं जो कि आप इस कोर्सेज कह रहा हूँ सॉरी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप बीबीई में पढ़ेंगे। तो आप कोर्सेज जो इस कोर्स में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं आप उनको भी देखिए, और उसके साथ साथ ये भी देखिए कि इस कोर्स में आपको क्या चीज़ मेन पढ़ाई जा रही है। अगर आपका उस जगह पे इंटरेस्ट है तो आप तभी उस कोर्स को चूज़ करिए, इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। अगर हम जॉब्स आफ्टर बीबी का बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में जा सकते हैं, कमर्शियल सेक्टर्स में जा सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, और इंश्योरेंस एसोसिएट्स बन सकते हैं, या मार्केट मैनेजर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो ये कुछ जॉब्स हैं जो कि आप बीबीई के बाद कर सकते हैं।
ठीक है। अगर हम इनके सैलरी पैकेजेस को आपस में कंपेयर करें तो एक बीएमएस का अगर स्टूडेंट होता है वो 3 to 5 लाख पर एनम इसका एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ पे रहता है। देखिए अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर, देखिए क्या होता है ना, एक तो बच्चा जब एडमिशन लेता है किसी भी कॉलेज में या किसी कोर्स में, तो कई जगह पर हम कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, कभी हम कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। देखो पढ़ाई तो सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कहीं बड़ा थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है कि हाँ भाई कहाँ पर आपको फैकल्टी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, बट मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा अच्छा कॉलेज वही है जिसमें फैकल्टी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका प्लेसमेंट अच्छा है। अगर बच्चा पूरे साल 3 साल वहाँ पर अपना पैसा लगाता है तो वो उसको रिटर्न मिलना चाहिए, और वो रिटर्न उसको तभी मिलता है जब वो उस कॉलेज में उसको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट ये मैंने एवरेज सैलरी बताई है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीएमएस करते हैं, अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएमएस के लिए ज़्यादा फेमस हैं या फिर बीएफआई के लिए, बीबीई के लिए, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा उनका जो भी प्लेसमेंट वैल्यू है या फिर जो सीट्स हैं, एलोकेशन है, वो सारा मैंने उस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखा हुआ है। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे लेना होता है, उसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होंगे, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में या फिर मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो मैं एवरेज सैलरी दे रहा हूँ, बट हो सकता है कि आपकी सैलरी इससे ज़्यादा भी आपको वहाँ पे मिल जाए। वो आप बच्चे की स्किल पे डिपेंड करता है, वो बच्चे की टैलेंट पे डिपेंड करता है कि जब कंपनीज उस कॉलेजेस में आती हैं तो आप उसके इंटरव्यूज़ को किस लेवल पे जाके क्लियर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बीएमएस का पैकेज जो है 3 to 5 ही रहेगा, कई बच्चों का पैकेज 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीएमएस करते हैं। तो कोर्स को भी प्रायोरिटी दीजिए, बट आई थिंक कॉलेज को भी मेन प्रायोरिटी कॉलेज को देना चाहिए, क्योंकि कोर्स तो देखो हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, पढ़ाई सब जगह सेम है, लेकिन मेन फ़र्क कहाँ पर आता है, प्लेसमेंट वैल्यू से आता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोर्स के साथ साथ आप अपने कॉलेज पर ज़्यादा फोकस करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉलेज अगर अच्छा रहेगा तो प्लेसमेंट भी अच्छा आपको मिलेगा और उसकी वजह से आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा। अगर हम एवरेज सैलरी पैकेज और BFIA की बात करते हैं तो उसमें 2 to 5 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एवरेज सैलरी पैकेज फॉर अ बीबीई की अगर हम बात करते हैं तो 1 to 4 लाख पर एनम का पैकेज जो है बच्चों को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये जो पैकेजेस है मैंने पहले नीचे यहाँ पे नोट पे लिख दिया कि दिस इज एवरेज सैलरी पैकेजेस फॉर फ्रेशर। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप एक्सपीरियंस पर्सन होते जाएंगे, काफ़ी ईयर्स तक आप इन सेक्टर्स पे काम करेंगे, तो आपका सैलरी ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज़ करेगा। और अगर आप अपनी सैलरी को आप और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इन सभी कोर्सेज़ के बाद आप जो है पीजी कोर्सेज़ ज़रूर करिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ होते हैं। जैसे इनके बाद आप एमबीए कर सकते हैं या कोई पीजीडीएम के लिए आप जा सकते हैं। तो अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ कोई पीजी कोर्स को भी ज्वाइन करते हैं, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ अपने अंदर कोई स्किल ऐसा डेवलप करिए जो बाकी से अलग हो, क्योंकि कंपनी यही देखता है कि भाई ये स्टूडेंट के अंदर बाकी स्टूडेंट से क्या चीज़ अलग है, क्योंकि पढ़ तो सारे एक ही कॉलेज से रहे हैं ना, तो सबका स्टडी तो एक ही जैसा हुआ है। तो इसलिए मेन फैक्टर आता है कि भाई किसी के पास जो स्पार्क होता है ना, मतलब स्पार्क इन द सेंस कि हाँ भैया ये चीज़ इस स्टूडेंट में मिला बाकी बच्चों में नहीं था, तो कंपनी उस स्टूडेंट को लेना पसंद करती है। तो ये चीज़ आप अपने उन 3 सालों में डेवलप करिए। ये नहीं सिर्फ बच्चा क्या करता है पूरे साल बस पढ़ता रहता है, वो चीज़ मेन नहीं होती। आपको अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप करना होगा जो कि आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाता है, तो शायद फिर आप उनसे ज़्यादा अच्छा पैकेज जो है लेके जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारे के सारी जो भी चीज़ें हैं इन तीनों कोर्सेज़ के बारे में बता सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे।